नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा और शेखर एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर प्रदेश की खास खबरें। सबसे पहले नजर उन समाचारों पर जो आज चर्चा में रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा। सीमाओं की रक्षा करने वालों को मिलेगा राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण। विधानसभा में हुआ युवा संसद कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। प्रदूषण मुक्त प्रदेश की ओर अग्रसर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रयासों से भिवाड़ी की जल गुणवत्ता में हुआ सुधार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के अवसर पर सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को देश की सेवा के बाद प्रदेश में भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा। कारगिल दिवस के रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीरों के माध्यम से उन सभी ऐसे योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा। युवाओं के आदर्श, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक, मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। डॉक्टर कलाम साहब की सादगी एवं संघर्ष हम सभी को सदैव प्रेरित करता रहेगा। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर अद्वितीय पराक्रम, अद्भुत साहस, अविचल दृढ़ता, अपरिमित निष्ठा के मानवीय स्वरूप की प्रतिमूर्ति समस्त योद्धाओं को सादर प्रणाम। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को महान बनाने में यहाँ की समृद्ध संवैधानिक परंपराएं, नियम और प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में इस महान लोकतंत्र को इसी प्रकार जीवित रखने में देश के युवाओं का योगदान अहम है। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वाधान में आयोजित युवा संसद समारोह को स्पीकर श्री देवनानी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही न्याय सभा और राज्यसभा के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रही हैं। भारत के जन जन के मन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और व्यवस्थाओं के प्रति गहरी आस्था है। उन्होंने युवा संसद में उपस्थित युवाओं से आह्वान किया कि इस संसदीय व्यवस्था में भागीदार बनकर इस महान लोकतंत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करें। इसी क्रम में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मूल मंत्र मानकर राजस्थान के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रही है। कठिन परिश्रम से हम ये मुकाम हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए आवेदक को 30 दिन में पट्टा देना सुनिश्चित किया जाएगा। सफाई कर्मी भर्ती को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। श्री खर्रा ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों में इसी साल से 500 बसें संचालित की जाएंगी। झाबर सिंह खर्रा विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की 89 करोड़ 7 लाख 12 हजार रूपए और स्वायत्त शासन विभाग की 1 खरब 23 अरब 66 करोड़ 97 लाख 92 हजार रूपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा समयावधि बढ़ाए जाने पर जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के शेष रहे गाँव और ढाणियों को सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तकनीकी और राजनीतिक कारणों से प्रदेश में कई गाँव और ढाणियों को परियोजना से वंचित रखा गया। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा हाल ही जल जीवन मिशन की समयावधि को बढ़ाए जाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में आश्वासन प्राप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समयावधि बढ़ाए जाने पर 10 से 12,000 करोड़ के शेष कार्यों को पूरा किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश के बचे हुए गाँव और ढाणियों को जल जीवन मिशन से लाभान्वित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि गोडाउन संरक्षण के लिए टनल निर्माण का काम जल्द प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए RSRDC को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है और निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की जा चुकी है। इस बारे में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वन राज्य मंत्री ने बताया कि गोडाउन की संख्या में बढ़ोतरी के लिए विभाग की ओर से जैसलमेर में क्लोजरों का निर्माण और कृत्रिम ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इन सेंटर में 44 पक्षियों को वैज्ञानिक देखरेख में पाला जा रहा है। इसके अलावा सोरसन 12 में भी एक गोडाउन प्रजनन केंद्र विकास कार्य प्रगतिरत है। श्री शर्मा ने बताया कि गोडाउन संरक्षण के लिए जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को भी प्रदेश सरकार अपनी कार्य योजना में शामिल करेगी। इससे पहले विधायक शांति धारीवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन राज्य मंत्री ने बताया कि 14 जून 2024 को राज्य सरकार की ओर से GIB रिबिल्डिंग स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक कार्यालय राजस्थान के द्वारा बजट आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए RSRDC को कार्यकारी एजेंसी चिन्हित किया गया है और जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने बताया कि भिवाड़ी में लंबे समय से जल भराव और प्रदूषित जल की समस्या सामने आ रही थी, जिसको प्राथमिकता देते हुए समस्या के समाधान पर विभिन्न विभागों के संयोजन से कार्य योजना तैयार कर सार्थक प्रयास किए गए। इस दौरान न केवल मंडल के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, बल्कि विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समय समय पर मुख्यालय और जिला स्तरों पर बैठकों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भिवाड़ी जिला प्रशासन, रीको, बीडा और अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के बाद ड्रेनेज के पानी की गुणवत्ता में कहीं हद तक सुधार हुआ है, जो यह इंगित करता है कि सार्थक रूप से किए जा रहे संयुक्त प्रयास सफलता की राह पर हैं। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी न केवल राज्य के लिए बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी है। प्रदूषण मुक्त भिवाड़ी की संकल्पना को सजोए मंडल मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों द्वारा हर संभव स्तर पर प्रयास किए गए, जिसके परिणाम से जब बारिश के दौरान ड्रेनेज के पानी के सैंपल लिए गए तो पानी की गुणवत्ता में अप्रत्याशित सुधार दर्ज किया गया। राजस्थान ने निशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ने देश भर में संचालित ऐसी निशुल्क दवा योजनाओं में अनुमोदित दवाओं की संख्या, उपलब्ध दर संविदा, विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य मानकों में समग्र रूप से अधिकतम अंक प्राप्त कर ये उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने बताया कि निशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में राजस्थान प्रथम रहा है। भारत सरकार की ओर से अप्रैल 2019 में ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डैशबोर्ड का निर्माण किया गया था। इस डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न राज्यों में संचालित निशुल्क दवा योजनाओं की प्रगति की सूचना संकलित की जाती है। श्रीमती गिरी ने बताया कि डैशबोर्ड पर प्राप्त सूचनाओं के मुताबिक राजस्थान निशुल्क दवा योजना के संचालन में लगातार अग्रणी राज्यों में बना रहा है और जून 2024 में भी राजस्थान ने 76.78 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।